हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। और सर्कल को हिंदी में बोलते हैं बेटा वृत्त। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम आपको सिखाएंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो क्वेश्चन आज पढ़ाए जाएंगे यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे करने के लिए। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। पहले इस बात को समझते हैं। सर्कल आपने देखा होगा गाड़ी में, साइकिल पर, किसी भी बाइक आइक है ना, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, सभी में क्या होता है, एक सर्कल, उनका एक पहिया होता है। क्या होता है? एक सर्कल होता है इस तरीके से। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, सर्कल आप तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आपके पास उसकी रेडियस ना हो। कितना बड़ा बनाओगे? जब तक कि आपके पास उसके पास क्या नहीं हो, आपके पास रेडियस ना हो, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, सर्कल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक सर्कल है गोल। और बीच में ये जो आपका होता है ना, इसको बोलते हैं सेंटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। केंद्रक बोला जाता है एकदम बीच में सेंटर, जिसके ऊपर, जैसे आपने साइकिल देखी होगी जिसमें ये ताने लगी रहती हैं, उसमें बीच में ये जिस पर जो बोल्ट से कसा रहता है, आपने देखा होगा। तो वही आपका क्या है, एक सेंटर रहता है, बीच पॉइंट जिस पर बोल्ट लगे रहते हैं। सेंटर के बाद फिर आपका, आपने देखा होगा ये यहां से यहां तक एक जो आपकी तान बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो उसको उसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। हिंदी में इसको बोला जाएगा बेटा त्रिज्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आप देखोगे कि अगर ये यहां से यहां तक रेडियस है तो ये यहां से भी रेडियस होगी। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे जाए, रेडियस तो कहीं से भी जा सकती है, कहीं से भी, यहां से जाए, यहां से जाए, वो तो पूरी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं उसकी, है ना। तो कहीं से भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ऐसे ले जा रहे हैं तो हम ही ऐसे यही होगा और कौन सी साइड नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब रेडियस और रेडियस जब दोनों मिल जाते हैं तो आपका डायमीटर बन जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यास। बोलो, समझ में आया? इसको सेंटर, रेडियस और डायमीटर। क्लियर है यहां तक? अब आप देखोगे बेटा कि डायमीटर के नीचे, ये आपका डायमीटर है, डायमीटर के नीचे आपका चार्क होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में जीवा। क्लियर है? जरूरी नहीं है यहां हो, यहां भी हो सकता है, इस साइड, सारी साइडें इसके लिए खुली हुई हैं। ठीक है, और आप देखना ध्यान से, ये आपका सेंटर, ये रेडियस, ठीक है, और ये आपका चार्क, ठीक है, और चार्क के नीचे आपने देखा होगा रिम। रिम देखी है? रिम के ऊपर जो ये टायर जो चढ़ा रहता है ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा, उसके ऊपर चढ़ा रहता है ना, उसको बोलते हैं आर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाप। ठीक है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चार्क बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो, सारी चीजें समझ में आई? सेंटर क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है ना, डायमीटर, चार्क, ये सारी बातें क्लियर है? क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप चलते हैं अपन इसके फॉर्मूले पर। तो अपना क्या है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं बेटा 2 पाई आर। ये जो पाई है ना, इस पाई की जो वैल्यू है वह आपकी 22/7 है, पाई की वैल्यू। ठीक है, 22/7। और सर्कल आपका 360 का होता है, 360 डिग्री का, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा। ठीक है, और ट्रायंगल आपका 180 का होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर आपका 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, पूरा आपका 360 का। तो इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में वृत्त का परिमाप।
परमाप बोले, परिमिति बोले, है ना, परिधि, एक ही बात होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ सर्कल, आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर आपको रेडियस निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो तो बेटा आपका फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, आपका थर्ड। और फोर्थ होता है अगर आपको डायमीटर निकालना हो, रेडियस 2 इंटू रेडियस, या लिख दे रहा हूं 2 इंटू रेडियस। ठीक है, कोई ये दो तो कोई फॉर्मूले नहीं होते, आप को भी एक कॉमन सेंस लगाओ कि ये आधा होता है किसका, डायमीटर का। देखो ये इसका हाफ ही तो होता है, आधा, यानी कि डायमीटर बड़ी होती है, उसकी दुगनी होती है, और रेडियस क्या होती है, आधी। जैसे अगर ये रेडियस अगर 4 है तो आप देखोगे कि 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डायमीटर, है ना। कोई फॉर्मूला है क्या, कॉमन सेंस लगाओ आप। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन पर, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसको समझते हैं। और एक फॉर्मूला और होता है, अगर आप किसी का ही सरकमफ्रेंस अगर निकालना हो, यहीं पर ही लिख दे रहा हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो होता है आपका पाई डी। ये कब लगाते हैं, जब आपको डायमीटर दिया जाए, और ये वाला कब लगाते हैं बेटा, जब आपको रेडियस दी जाए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ में आएगा, नोट कर लो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, सर्कल का देखो इधर ध्यान से। इसमें क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको 21। ठीक है, तो करने से पहले आप ऐसे एक चित्र, ऐसे सर्कल बना लिया करो। रेडियस क्या होता है, यहां से यहां तक आपकी रेडियस होती है, तो ये आपका 21 है। क्लियर है, तो रेडियस आपकी कितनी है, 21 मीटर, और आपसे पूछा है एरिया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर, आर यानी कि रेडियस आपका 21 का स्क्वायर, 22/7 इंटू, नहीं पता हो स्क्वायर तो 2 बार लिख दो, और पता है तो डायरेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं पता तो स्क्वायर लिख दो आप, डबल बार। 7 से काटो, 7 3 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 21, तो आएगा आपका 51386 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा आपका स्क्वायर में आएगा, 1386 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखो। क्लियर है बेटा, देखो क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है आपका पैरामीटर क्या है। ठीक है, तो आपकी रेडियस क्या है, रेडियस है आपकी 14 मीटर। ठीक, और आपसे पूछा है पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर बोल दो या सरकमफ्रेंस बोल दो, एक ही बात होती है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है आपकी 14। काटो बेटा 2, तो 44 यानी कि 88 मीटर, यही है। क्लियर है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको देखो, समझो ध्यान से, समझ लो क्या लिखा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब की बार आपको सरकमफ्रेंस दिया गया है, सरकमफ्रेंस आपको दिया गया है 132 सेंटीमीटर, और पूछा है आपसे रेडियस बताओ। ठीक है, मैंने आपको बताया है
कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, जो दिया जाए फॉर्मूला आपको उसी का ही लगाना है। एरिया दिया जाए तो एरिया का, सरकमफ्रेंस दिया जाए तो सरकमफ्रेंस का। ठीक है, तो आपको जो दिया जाए फॉर्मूला उसी का ही लगेगा। तो सरकमफ्रेंस दिया गया है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपका होता है 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस दिया गया है तो इसी के नीचे लिख दो, इक्वल लगाए 2 इंटू 7 इंटू आर। क्लियर है? इसके नीचे 1 और कैंची गुणा, सीजर में क्या होता है, सीजर मल्टीप्लाई इक्वल में। ठीक है, तो 132 इंटू 7 इसका इसमें और इसका इसमें होगा, तो 2 इंटू 22 अपॉन बची क्या आपकी आर। क्लियर है? क्लियर है? ये इससे काट देंगे तो 66 और ये इससे काटेंगे तो आएगा आपका 3। इसका इसमें करेंगे बेटा तो आपका आएगा 21 रेडियस। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आपको डायमीटर दिया गया है। आपकी बात, डायमीटर क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ये पूरा यहां से यहां तक आपका पूरा डायमीटर होता है। ठीक है, इसको डायमीटर बोलते हैं। ये आपको 84 दिया गया है, तो रेडियस इसकी क्या होगी अगर रेडियस निकालें, ये तो डायमीटर है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 84 डायमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक आधी होती है रेडियस इसका, तो आधा ही तो होता है 84 अपॉन 2 से काटेंगे तो 42। ठीक है ना, रेडियस। और पूछा क्या है आपसे, एरिया, वरना आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला लगवाया था मैंने, डायमीटर अपॉन 2 लिख दे रहा हूं मैं, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर आपका 84 अपॉन 2 से काटेंगे तो 42। ठीक है, पूछा है आपसे एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर यानी कि 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो 42 का अगर स्क्वायर नहीं पता हो तो आप इसको 2 बार लिख लेना। 7 से काटेंगे 6 का इसमें करेंगे 132 इंटू 42, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की रेडियस दी गई है और आपसे सरकमफ्रेंस पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको सर्कल की रेडियस दी गई है 10.5 और सरकमफ्रेंस पूछा है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर है आपका 10.5। 7 से काटो, 7 बन जा 1.5। सही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौको 60, 66 पॉइंट ये आएगा, है ना, सेंटीमीटर। और पॉइंट के बाद वैल्यू तो होती नहीं है, तो आपका आएगा 66 सेंटीमीटर। क्लियर है? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो ध्यान से समझना। आपको दिया गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कुलर फील्ड 308 और आपसे पूछा है एरिया। आपको सर्कमफ्रेंस दिया गया है। ठीक है, तो आप उन लिखो पहले बेटा, सर्कमफ्रेंस लिख लो। सर्कमफ्रेंस आपको दिया गया है 308 मीटर, पूछा है आपसे एरिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो दिया जाए फॉर्मूला आपको उसी का लगाना है। ठीक है, तो आपको सरकमफ्रेंस दिया गया है तो आप फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का ही लगा दो, 2 पाई
आर्क, ठीक है। सरकमफ्रेंस कितना है आपका 308 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और रेडियस आपकी आर्क, ठीक है। तो इसके नीचे 1 और सीजर मल्टीप्लाई इक्वल में अभी करवाया था मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन 308 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22 इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये आपका तो ये 1 और 4 14 बार 2 से काटेंगे तो 7 का 7 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 49 आ जाएगी रेडियस, यही आएगी। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर ये अपन ने निकाली है 49 का स्क्वायर। अगर 49 का स्क्वायर नहीं पता हो तो आप लोग 49 इंटू 49 लिख लो, ठीक है। 49 इंटू 49 काट दो 7 से, 7 7 जा 154 इंटू 49 करेंगे बेटा तो आपका आएगा 7546 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।